स्कॉलर। बच्चों, आज हमने सूरदास की जो पद पढ़े थे भावार्थ और शब्दार्थ सहित, आज हम उनके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे एकदम व्याख्या सहित। तो हमारा पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। देखो, यह व्यंग को समझो तुम कि जब गोपियां उद्धव को कह रही थी कि उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो कि कृष्ण के इतने समीप रहकर भी उनके प्रेम के रस में नहीं डूबे हो, तो इसका क्या मतलब है? क्या गोपियां कृष्ण उद्धव की प्रशंसा कर रही थी? यहाँ गोपियां उद्धव की कोई प्रशंसा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके ऊपर एक व्यंग कर रही थी। तो उस व्यंग में क्या था? वक्रोक्ति अलंकारिक व्यंग था। क्या था वो? वक्रोक्ति अलंकारिक व्यंग था। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति अलंकारिक व्यंग छुपा हुआ है। यहाँ गोपियां मात्र दिखावे के लिए उद्धव की प्रशंसा कर रही है, किंतु वास्तव में वो ये कहना चाह रही थी कि हे उद्धव, तुम बहुत अभागे हो या बहुत दुर्भाग्यशाली, तुम्हारा भाग्य बहुत खराब है और तुम कृष्ण के प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, यानी तुम कृष्ण के इतने समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हो। तुम कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के इतने समीप रहकर भी तुमने अपने पांव तक उसमें नहीं डुबोए हैं, यानी तुम अपने पांव भी उसमें नहीं डुबो पा रहे हो। पूरा शरीर या अपना तन मन तो तुम कृष्ण को जब अर्पण करोगे जबकि तुमने अपने पैर भी उस कृष्ण रूपी प्रेम में नहीं डुबाए हैं, अतः यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। यानी यहाँ गोपियां हैं जो उद्धव के ऊपर व्यंग करके बता रही है कि उद्धव तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो। हमारा दूसरा प्रश्न है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। देखो, उद्धव की व्यवहार की तुलना है जो यहाँ दो वस्तुओं से की गई है। जो हमारा प्रथम पद है उसमें ये बताया गया है, देखो, पूर्वे निपात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी, और दूसरा है जो जल महा तेल की गागिर बूंद न ताको लागे। तो यहाँ हमको पद्य के रूप में नहीं लिखना है, यहाँ हमको सरल भाषा में गद्य के रूप में इसका आंसर लिखना है कि उद्धव की व्यवहार की तुलना गोपियों ने दो तरीके से की है। नंबर एक, कमल के पत्ते से। आपने देखा कमल का पत्ता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है और बिल्कुल भी गीला नहीं होता, यानी कि पानी में रहकर भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता। इसलिए हे उद्धव, तुम किस प्रकार हो? तुम बिल्कुल कमल के पत्ते की तरह हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी, कृष्ण के इतने समीप रहकर भी उसके प्रेम के रस से गीले नहीं हुए या उसके प्रेम के रस में नहीं डूबे। दूसरी तुलना उन्होंने करी है तेल में डूबी गागर से, यानी जो कोई घड़ा या मटका जो तेल से बिल्कुल हमने भर दिया होता है, जो जिसके चारों तरफ तेल लगा दिया होता है, या तो और उसको जब हम पानी में डुबोते हैं तो वो पानी से बिल्कुल गीला नहीं होता, यानी कि पानी में तेल से चिकनी गागर डालने पर वह गीली नहीं होती। ये उद्धव तुम उसी प्रकार चिकने हो, यानी चिकने घड़े कहने का मतलब गोपियों द्वारा उद्धव को चिकना घड़ा कहा गया है कि तुम इतने चिकने घड़े की तरह हो कि तुम कृष्ण के इतने समीप रहकर भी और उनके प्रेम के रस में नहीं डूबे हो। तो यहाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से और तेल में डूबी गागर से की गई है। अब अगले प्रश्न पर चल। अब हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। देखो, जो पहला हमारा पद था उस पद में गोपियों ने केवल उद्धव के ऊपर व्यंग कसा, लेकिन हमारा जो दूसरा, तीसरा और चौथा पद था उनके माध्यम से गोपियों ने उद्धव को उलाहने दिए। देखो, पहला है, गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। पहला है, गोपियों ने कहा कि उनकी कृष्ण के प्रति प्रेम की जो भावना है वह अब उनके मन में ही रह गई है, यानी कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो अब उनके मन में ही रह गया, क्योंकि कृष्ण तो आए ही नहीं है। अब वो इसे कभी व्यक्त नहीं कर पाएंगी, यानी कि अब वो किसी के सामने भी अपने मन की प्रेम की भावना को व्यक्त नहीं कर पाएंगी। ये पहला उलाहना उन्होंने उद्धव को दिया। दूसरा उलाहना था उनका कि उलाहना जानते हो ना, उलाहना मतलब शिकायत करना, एक तरीके की शिकायत करना, यानी वो उद्धव को कृष्ण की शिकायतें कर रही है। दूसरा था कि गोपियों के अनुसार उन्हें क्या था, हमारे दूसरे पद में ये आया है, गोपियों के अनुसार उन्हें पूरा विश्वास था कि कृष्ण स्वयं आएंगे, पर एक तो कृष्ण आए नहीं और ऊपर से उन्होंने क्या किया, योग यानी निर्गुण ब्रह्म का संदेश भिजवा करके हमारी व्यथा को और बढ़ा दिया। अब हम अगला करेंगे, गोपियों के अनुसार
वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी। किस चीज की रक्षा करवाना चाह रही थी? वो चाह रही थी कि जो प्रेम उनके मन में उमड़ रहा है वो कृष्ण आए और उस प्रेम के बदले उनको प्रेम दे। तो वो इस तरीके की रक्षा कृष्ण से करवाना चाह रही थी। अर्थात वे सोच रही थी कि कृष्ण प्रेम के बदले प्रेम का संदेश भेजेंगे या स्वयं आएंगे, परंतु कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने उद्धव के साथ योग की धारा को भेज दिया और योग की धारा को आया हुआ देखकर उनका मन यानी गोपियों का मन व्यतीत हो गया। उनकी चौथी शिकायत ये थी कि गोपियां कृष्ण से ये अपेक्षा कर रही थी कि वे उनकी प्रेम रूपी मर्यादा का ध्यान रखेंगे, यानी कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो कृष्ण उस मर्यादा का ध्यान रखेंगे, लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उस मर्यादा का पालन नहीं किया और वो प्रेम की मर्यादा को तोड़ डाली और उसके स्थान पर उन्होंने उद्धव के साथ में निर्गुण ब्रह्म यानी योग का संदेश भिजवा दिया। अब हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया, यानी अग्नि में घी डालने का काम कैसे किया? तो देखो इसमें है, जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों का मन किसमें जलने लगता है? विरह की अग्नि में, यानी कृष्ण की याद में गोपियों का मन जलने लगता है। तो श्री कृष्ण के वापस आने की और उनके प्रेम संदेश का इंतजार कर रही होती है। तो हम इसको लिखेंगे कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से गोपियों का मन विराग्नि में जल रहा था और वे श्री कृष्ण के वापिस आने और उनके प्रेम की संदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। तो ऐसे में श्री कृष्ण ने क्या किया? एक तो श्री कृष्ण आए नहीं, अपितु उन्होंने क्या किया? उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश और भेज दिया। तो जिससे क्या हुआ? जिससे गोपियों की व्यथा कम तो हुई नहीं, अपितु कम होने की बजाय वह और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, मर्यादा में लगी। मर्यादा का यहाँ मतलब है मर्यादा नहीं रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा के न रहने की बात गोपियां कह रही है? देखो यहाँ प्रेम की मर्यादा की बात है जो गोपियां कह रही है कि प्रेम की क्या मर्यादा है? प्रेम की मर्यादा है कि उसे दोनों ओर से पूर्ण रूपेण निभाया जाए, यानी कि दोनों तरफ से, जैसे गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती है उसी तरह श्री कृष्ण भी गोपियों से प्रेम करें। लेकिन यहाँ गोपियों के अनुसार ऐसा नहीं हुआ। गोपियों ने क्या कहा? हमने तो श्री कृष्ण से पूर्ण रूपेण प्रेम किया, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को नहीं निभाया और प्रेम रूपी सच्ची भावना को नहीं समझा। यानी प्रेम वो है जहाँ दोनों तरफ से पूर्ण रूपेण निभाया जाए और प्रेम रूपी सच्ची भावना को समझा जाए। परंतु श्री कृष्ण ने क्या किया? गोपियों से प्रेम निभाने की अपेक्षा नीरस और निर्गुण योग की साधना का संदेश भेज दिया। उन्होंने बल्कि उल्टा किया। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रूपी साधना, प्रेम को तो नहीं निभाया बल्कि योग रूपी जो साधना संदेश था साधना का वो भिजवा दिया, जो कि गोपियों के अनुसार एक छलावा था, हमारे साथ एक यानी गोपियों के साथ एक धोखा हुआ और इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का, प्रेम रूपी मर्यादा का उल्लंघन बताया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको प्रश्नों के ये उत्तर व्याख्या की जो साथ में मैंने करवाए अगर आपको पसंद आए हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको इसके आगे के प्रश्न जो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।